और अगर वो गलती से या वैसे वो मुस्लिम निकल आए तो टेररिस्ट का नाम लग जाता है। सो जब ग्रूमिंग गैंग आ रहे हैं, आप वहां जा रहे हो, वहां की बच्चियों को आप तैयार कर रहे हो कि सेक्स कर लो हमारे साथ मुसलमान, ये क्या है? जब इंडिया ने अभी बात करनी शुरू कर दी है ये कहने के लिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन गुस्सा फूटा मॉस्क पे। यदि आपके पास कोई खिलजी है, कोई औरंगजेब है, तो यहां भी कोई शिवाजी महाराज है, यहां भी कोई महाराजा प्रताप है, जो खड़े हो जाते हैं कि फिर नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं अगर पाकिस्तानियों से पूछूं तो वो कहते हैं हम वहां से ईरान गए, ईरान से टर्की आए, टर्की से ग्रीस आए और हम वहां पहुंच गए। अगर आप इंडियन से पूछे वो कहते हैं जी कि हमें फ्री एक्सेस है यूरोप की, सर्बिया तक। और उसका रीजन ये है कि ये जो लेफ्ट लिबरल हैं, ये कैंसल आउट जो कर रहे हैं, ये आप लोगों की पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगते हैं कि ये खराब आदमी है, ये नफरती आदमी है, ये नफरत का बीज, पता नहीं क्या क्या। सुन तो लो, बैठो, बातें करो। अगर मैं कह रहा हूं मैं गलत हूं, मैं कह रहा हूं मुझे इस्लाम से डर लगता है, तुम नहीं इस्लामोफोबिया है, सुन तो लो मेरी डर को। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ कुछ हो रहा है तो तुम नहीं ये झूठ बोलता है, ये मक्कार आदमी, इसके अंदर नफरत भरा, ये गलत है। हो सकता है कि मेरे अंदर की जो फीलिंग हो वो बेसलेस हो, ये हो सकता है, मैं इसको मानने को तैयार हूं। लेकिन अगर है मेरी अंदर फीलिंग, तो मेरे डर को बाहर निकालने की जगह तुम कह रहे हो इस्लामोफोबिया, तो तुम मुझे तो बोलने से रोक दोगे, लेकिन वो गुस्सा समाज में बढ़ता जाएगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि हमें यूके से भगाया जा रहा है, यूके में पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं हो रही है। दरअसल अगर आप देखें यूरोप के अंदर पूरा इस्लामोफोबिया की वेव आ रही है और कहा यह भी जाता है कि गोरे अपनी बच्चियों को छुपा लेते हैं जब वो एक पाकिस्तानी को देखते हैं या फिर अफ्रीकन को देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रायता यूके के अंदर या तो पाकिस्तानियों ने फैला है या फिर अफ्रीकन लोगों ने फैला है। तो इसी को आज इस वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकार डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जब ग्रूमिंग गैंग आ रहे हैं, आप वहां जा रहे हो, वहां की बच्चियों को आप तैयार कर रहे हो कि सेक्स कर लो हमारे साथ मुसलमान, ये क्या है? या किसी यहां पर भी आकर के कि भाई रिलीजन चेंज कर दो उसकी बच्ची को लेके, ये क्या है भाई? प्यार करो ना यार, प्यार का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन दोनों संस्कृतियों का सम्मान करो। अमेरिका में खासतौर पे कि कोई ना कोई स्कूल में गन लेके कोई घुस गया और उसने फायरिंग करके और कई स्टूडेंट्स को मार डाला, ठीक है। उसको ये लोग कहते हैं कि जी ये तो कोई साइको था और इसका तो कोई दिमागी प्रॉब्लम था, और अगर वो गलती से या वैसे वो मुस्लिम निकल आए तो टेररिस्ट का नाम लग जाता है। भारत में इस्लामिक आतंकवाद भी है जो जगह जगह पे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के आतंकवाद को कोई कहे कि वो माओवाद का आतंकवाद है तो मूर्खता की पराकाष्ठा होगी। उसी तरीके से जब बम विस्फोट किए जाते हैं अलग जगहों पे, वो भी इस्लाम के नाम पे किए जाते हैं, उसको भी कहना। लेकिन गुस्सा फूटा मॉस्क पे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि समाज में ये दोनों चीजें परसीव की जाती हैं एज अ मेजर थ्रेट टू द ब्रिटिश आइडेंटिटी, या इन लोगों को समाज में अच्छा नहीं माना जाता। एक है बढ़ती इमिग्रेशन और दूसरी है इस्लामिक जो आप कह लीजिए रिलीजियस। क्वेश्चन ये है कि जो क्राइम के नाम पे ये जो आप कम्युनिटीज भिड़ रही हैं, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, ये जो वायलेशन है, वॉयलेंस है, क्षमा कीजिएगा, ये जो वॉयलेंस है ये कम्युनल हो गए हैं, एज इन ये आइडेंटिटी की लड़ाई हो गई है। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो रहे हैं, या ये क्लैश ऑफ जिसे कह लीजिए आइडियोलॉजीज हो रही है। लोग मॉस्क पे चले गए, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि लोगों के मन में एक परसेप्शन है कि ये जो जगह है, इस जगह पे हमारी आइडेंटिटी को लेके खतरा है, और वो बोल नहीं रहे हैं। मिसकम्युनिकेशन हो रहा है या कम्युनिकेशन हो रहा है, और या जो मॉस्क के अंदर भी बैठ के ये चला रहे हैं कि ये गैर है, हम अलग है, इनका सब चीज कुफार है और हमारा अच्छा है। और अगर आपके पास कोई सलाहुद्दीन है तो उनके पास भी कोई ऑस्ट्रिया का किंग है जिसने जाकर के लोहा लिया। यदि आपके पास कोई खिलजी है, कोई औरंगजेब है, तो यहां भी कोई शिवाजी महाराज है, यहां भी कोई महाराजा प्रताप है, जो खड़े हो जाते हैं कि फिर नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जब इंडिया ने अभी बात करनी शुरू कर दी है ये कहने के लिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मैं जब अभी इधर यूरोप में हूँ और मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो मैं बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि आप इधर कैसे यूरोप में आए हैं, तो बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि हम इलीगल आए हैं,
मैं अगर पाकिस्तानियों से पूछूं तो वो कहते हैं हम वहां से ईरान गए, ईरान से टर्की आए, टर्की से ग्रीस आए, टर्की से इटली गए, टर्की से पता नहीं कहीं और गए और हम वहां पहुंच गए। अगर आप इंडियन से पूछें वो कहते हैं जी कि हमें फ्री एक्सेस है यूरोप की, सर्बिया तक, और पता नहीं कोई कुछ एक दो मुल्क हैं जहां तक इंडियंस आ सकते हैं ऑन अराइवल वीजा है। इसकी वजह से अब हो क्या रहा है कि वहां पे जहां पे भूख है, जहाँ पे कमजोरियां हैं, जहाँ पे हालात ख़राब हैं, वो लोग निकलते हैं दूसरी जगह पे जाते हैं। जब वो दूसरे कल्चर में जाते हैं, अब अगर आप बेल्जियम आ जाइए, फ्रांस आ जाइए, स्पेन आ जाइए, इटली आ मिसाल के तौर पे, यहाँ पे कल्चर डिफरेंट है, इनकी हिस्ट्री डिफरेंट है, इनकी रिलीजन डिफरेंट है, इनके जो तौर तरीके डिफरेंट हैं, कस्टम्स डिफरेंट हैं। अब होता क्या है, जब लोग आते हैं, खासतौर पर मुसलमान जब आते हैं, तो वो कहते हैं जी कि हम, जारी बात है, हम मुसलमान हैं, हमने अपने मज़हब को प्रैक्टिस करना है। फिर आते ही लीगल हैं, फिर इनको कहते हैं कि हमें माफ़ करें, हमें पनाह दें, हमें रखें, हमें जैसे तैसे इस मुल्क में रखें। फिर ये इनको रखा जाता है। जब ये सेटल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ये अपने आप को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, अपनी चीज़ों को, जहाँ से फिर ये होता है कि इनकी लोकल लोगों से एक तो क्लैश आना शुरू हो जाता है। सो ये जो जिसे कहते हैं ना कल्चरल शॉक, एक जो चीज़ होती है, एंड देन फिर वो जो जिसे वो कहते हैं ना, अगर वो मुसलमान है तो वो हो सकता है कि उनको ये बुरा लग रहा है कि ये मुसलमान है, ये इसने दाढ़ी क्यों रखी है, इसका ये स्टाइल क्यों है, इसका ये स्टाइल क्यों है। ये जो क्राइसिस पैदा हो गया है बिकॉज ऑफ कल्चरल शॉक, बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स हैं वो भी अब ज्यादतियाँ करते हैं वहाँ जाके। सारे तो शरीफ नहीं आते। जब फ्रांस के अंदर राइट्स होते हैं तो बहुत सारे वो अल्जीरियन एंड वो सारे आ जाते हैं, ठीक है जी। और फिर वो आके तो वो इकट्ठे होते हैं फ्रांस, उसमें यकीनन बहुत कम शायद फ्रेंच होंगे, लेकिन ज़्यादा बाहर से लोग आए होते हैं, ठीक है जी। अब ये जो एंटी माइग्रेंट रेटरिक है, यही वजह है कि जो ऋषि सोनक साहब थे, जो साबिक वज़ीर आज़म थे, वो बड़ी सख्त उनकी लाइन लेंथ थी इस हवाले से। मैं अब यूरोप में आया हूँ तो मैं बहुत सारे पाकिस्तानियों को मिलता हूँ। जब पाकिस्तानी रहते हैं, सारे पाकिस्तानी रहते हैं। मुझे तो ये भी पता चला यूरोप के अंदर आके कि पाकिस्तानियों को यहाँ की लोकल जुबानें भी नहीं आती, क्योंकि वो कहते हैं हमारा वास्ता ही कभी नहीं पड़ा किसी यूरोपियन से, हमें प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, हमारा हर चीज़ हम खुद करते हैं, हर फील्ड में हम खुद हैं, या इंडियन है या पाकिस्तानी है, बंगाली है, नेपाली है, तो हम एक दूसरे की ज़ुबान समझते हैं, तो हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे ज़ुबान सीखने की, थोड़े बहुत अल्फाज आते हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानियों की क्या स्थिति अभी यूरोप के अंदर बन रही है। पहली बात, इस्लामोफोबिया की जो वेव निकल के आई है, इसने यूके के अंदर बहुत तगड़े राइट्स करवा दिए हैं, वायलेंस बढ़ गया है जगह जगह पे। अब वहां के लोकल सिटीजन और जो मुस्लिम कट्टरपंथ है के बीच में काफी क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। लोकल लोगों ने वहां पर बने हुए मॉस्क को तोड़ दिया है, कई जगह पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, कई हताहत भी हुए हैं। दरअसल ये मसला शुरू कैसे हुआ, ये रायता फैला कैसे है? दोस्तों, अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो ये जिस भी कंट्री में जाते हैं ये चाहते हैं कि हम एक ग्रुप में रहें। ठीक है, अच्छी बात है, ग्रुप में रहो, लेकिन वहां के कल्चर को भी फॉलो करना चाहिए। वो चाहते हैं पाकिस्तानी अगर एक साथ इकट्ठे हो गए तो अपने पाकिस्तान वाले कल्चर को वहां पर बढ़ावा देते हैं और उस कंट्री के कल्चर को भूल जाते हैं, वहां के लोगों से घुलते मिलते नहीं है, तो एकदम से अलग सी कम्युनिटी बन जाती है। और साथ ही साथ जो क्लैशेस हो रहे हैं, कल्चरल क्लैशेस हैं, और साथ ही साथ जो इमिग्रेशन की बढ़ती हुई तादाद है, ये भी क्लैशेस का रीजन बन रही है। कहा यहां तक जा रहा है कि गोरे अपनी बच्चियों को छुपा लेते हैं, क्योंकि ग्रूमिंग गैंग्स काफी एक्टिव हैं। अब ग्रूमिंग गैंग्स होता क्या है? बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि वहां की लोकल लड़कियों को, जो कि कम उम्र की लड़कियां हैं, उनको ग्रूम किया जाता है ताकि उनको एज अ सेक्स टॉय इस्तेमाल किया जाए, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में उसको ट्रांसफर किया जाए। तो इस तरह का बिहेवियर काफी समय से देखने को मिला। कई यहाँ पे गिरफ्तारियां भी हुई है। यूके की गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाई। इमिग्रेशन के समय पर ये बताया जाता है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां के कल्चर को आप फॉलो करेंगे, लेकिन जब आप वहां पहुंच जाते हैं उसके बाद अपनी मनमानी करते हैं तो लोकल लोगों का गुस्सा फूटना जायज है। और जो गोरे हैं वो चाहते हैं कि वहां की संस्कृति को भी अडॉप्ट करें। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जैसे हिंदू अगर वहां पर रहता है तो हिंदू क्रिश्चियंस कल्चर में भी
फलता फूलता है और वहीं अपना कल्चर भी प्रैक्टिस करता है। तो उसी तरह से अगर पाकिस्तानी या फिर जो मुस्लिम वहां पर बसे पड़े हैं, कट्टरपंथ वहां पे काफी तेजी से बढ़ रहा है, उन लोगों को भी चाहिए कि वहां के कल्चर में घुले मिले, वहां के लोगों के साथ मिलें। हाल ही में आपने देखा जर्मनी में जितने भी मॉस्क हैं इनको बंद करवा दिया गया। सबसे बड़ी मस्जिद जो ब्लू मस्जिद कही जाती है, ब्लू मॉस्क कहा जाता है, उसको भी बंद करवा दिया गया और वहां पर आतंकवाद से जुड़े हुए तार पाए गए, सबूत पाए गए और ये बहुत ही खतरनाक जर्मनी के लिए हो सकता है। ये जर्मनी वही है जो कश्मीर मसले में पाकिस्तान को सपोर्ट किया करता था और आज वही पाकिस्तानी जर्मनी को बर्बाद करने में लगे हैं। दोस्तों, आपने एक न्यूज सुनी होगी कुछ समय पहले कि ट्रंप को गोली चलाई गई थी और ट्रंप को गोली चलाने की सुपारी किसने दी? वो भी एक पाकिस्तानी ने। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का तो हर जगह नाम ही नाम हो रहा है। आपके क्या विचार हैं आप जरूर कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।